वइद अखदना मीसाककुम ला तस्फिकून दिमाअकुम वला तुखरिजून अनफुसकुम मिन दियारिकुम सुम्मा अक़ररतुम व अंतुम तशहदून। और याद करो जब हमने तुम लोगों से अहद लिया, जब हमने तुमसे करार लिया कि तुम खून रेजी नहीं करोगे, तुम रक्तों और ब्लड को नहीं बहाओगे, वला तुखरिजून अनफुसकुम मिन दियारिकुम, और तुम अपने आप को अपने घर से नहीं निकालोगे, सुम्मा अक़ररतुम, तुम लोगों ने इकरार किया, तुमने हमारी बात को मान लिया, व अंतुम तशहदून, और तुम गवाही देने वाले, तुम साक्षी देने वाले थे। सुम्मा अंतुम हाउलाई तक़्तुलून अनफुसकुम, फिर तुम ही हो ऐ लोगो कि तुम अपने आप को कत्ल करते हो, व तुखरिजून फरीक़म मिनकुम मिन दियारिहिम, और तुम आपस में एक ग्रुप को, एक जमात को उनके घरों से निकालते हो, तज़ाहरून अलैहिम, तुम उनके खिलाफ दुश्मन की मदद करते हो गुनाह और जुल्म के ज़रिया। व इन यातूकुम उसारा, और अगर तुम्हारे पास कोई कैदी आ जाए, तुफादूहुम, तो तुम बदला देकर उनको छुड़ाते हो, वह हुआ मुहर्रमुन अलैकुम इखराजुहुम, हालांकि तुम पर हराम किया गया उनको कैद से निकालना। अफतुमिनून बिबादिल किताब, क्या तुम किताब के बाद हिस्से पर अमल कर ईमान लाते हो, व तकफुरून बिबाद, और किताब के कुछ अंशों का और हिस्सा का इनकार करते हो। फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम, जो तुम में से ये काम करे नहीं है उनका बदला मगर दुनिया की ज़िंदगी में रुसवाई, ज़िल्लत, और क़यामत के दिन सख्त अज़ाब की तरफ उनको लौटाया जाएगा। वमल्लाहु बिगाफिलिन, और अल्लाह ताला जो कुछ तुम लोग करते हो उससे गाफिल नहीं है। उलाइकल्लज़ीना इश्तरौल हयात दुनिया बिल आखिरा, ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया की ज़िंदगी को ख़रीदा आखिरत के बदले में। फ़ला युख़फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब, उनसे अज़ाब को, शास्ति को हल्का नहीं किया जाएगा और न उनकी मदद की जाएगी। ये मैंने तर्जमा किया, तर्जमा बाद में फिर एक मर्तबा हो जाएगा। यहाँ पर 3 आयत है, एक आयत आ गई, 3 आयत है। तीनों आयत में ख़ास करके एकटा खुता बयान करो से, तीनों आयत मिलाकर एक बात बयान की गई है, बड़ी इम्पोर्टेंट बात, और वो बात भी बनी इसराइल के ही बारे में है। थोड़ा सा हम लोग पीछे जाना पड़ेगा। मदीना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में। मक्का में जन्म हुआ, 40 बच्छर में नबूवत मिली। नबूवत मिलने के बाद 13 बच्छर तक मक्का में रहे। 53 बच्छर, 53 बच्छर जब बयस हुआ तो मक्का छोड़कर हिजरत करके मदीना आए। मदीना में आने के बाद 10 बच्छर जीवित तो रहे, उसके बाद अल्लाह के पास चले गए। मदीना के अंदर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए थे, मदीनार भीतरे पराय मुशरिकीन असला, शिरिक करने वाला मानुष तरा असला, और यहूदी मूसा अलैहिस्सलामेर कौम, शिरिक करने वाला मुशरिकेर भीतरे दुईटा गोष्ठी, दुईटा कबीला मशहूर, एक बनी औस और एक बनी खजरज। बनी औस और बनी खजरज ये दोनों शिरिक करने वाले थे। देवी दुर्गा मूर्ति ये सब का पूजा करते थे। और 2 गोष्ठी यहूदियों का था मशहूर, बनु कुरैज़ा और बनु नज़ीर। और भी था लेकिन ये 2 मशहूर था। दुईटा गोष्ठी यहूदीर बनी इसराइलेर, बनु कुरैज़ा और बनु नज़ीर, ये दोनों भी मशहूर थे। मुशरिकीन की 2 जमात, वो दोनों एक साथ नहीं रहते थे, दोनों आपस में लड़ते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे। एकटा छोटो छोटो होतार उपरे
को एक बच्चर पर्यंत वो लोग आपस में लड़ते थे, हजार हजार मानुष को कत्ल कर देते थे। तारा मुशरिक असला ईमान कबूल करार आगेर घटना। हाँ, तो मुशरिक लोग, शिरिक करने वाले आपस में बंधु नहीं थे। दुई कबीला, दुई गोष्ठीर मानुष एक गोष्ठी के साथ दूसरे गोष्ठी का दुश्मनी, लड़ाई झगड़ा, हर वक्त कजिया लगा रहता था, आपस में लड़ते रहते थे। उधर यहूदी का भी दो गोष्ठी और दो कबीला था, वो दोनों भी आपस में मेल मोहब्बत से नहीं रहते थे, बल्कि वो दोनों भी आपस में लड़ते थे, झगड़ा करते थे, कजिया करते थे, फितना फसाद होता था, ये होता था। किंतु बड़ो ताज्जुबेर जे होता, ताज्जुब की बात यह है कि मुशरिकेर एकटा कबीला और यहूदी का एक कबीला ये दोस्त था, और मुशरिकेर 2 नंबर कबीला और यहूदीर 2 नंबर कबीला ये दोनों दोस्त था। ये 2 मुशरिक है, ये 2 यहूदी है, आपस में तो दुश्मनी थी, लेकिन मुशरिक का एक कबीला यहूदी के एक कबीले से पूरा दोस्ती था, पूरा दोस्ती था। जब दोनों भाई में लड़ाई लगता था तो ये यहूदी आकर और अपना दोस्त का मदद करता था, ये यहूदी 2 नंबर आता था, 2 नंबर दोस्त का मदद करता था। आपस में लड़ाई होती थी और दूसरे कौम के लोग आकर अपने दोस्त की मदद करते थे। ये बात याद रखिए। अल्लाह ताला ने तौरेत के अंदर मूसा अलैहिस्सलामेर किताबेर नाम तौरेत, मुसलमानेर किताबेर नाम कुरान, क्रिश्चियनेर किताबेर नाम इंजील बाइबल और यहूदी गुलार किताबेर नाम तौरेत। तौरेतेर भितरे अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को 3 बात कहा था, 3 बात कहा था। नंबर 1 ये कहा था कि तुम लोग आपस में कोनो दिन लड़ाई झगड़ा करियो ना, तुमरा निजोर भितरे कोनो दिन लड़ाई झगड़ा करियो ना। नंबर 1। नंबर 2 ये कहा था कि तुमरा यदि कोनो दुश्मनी हो, तुम लोग आपस में यदि दुश्मनी हो जाए तो एक भाई दूसरे भाई को घर से मत निकालना, घरेर खोता बाड़ीर खोता आपस में सुलह सफाई कर देना। ऐसा नहीं कि 2 भाई में लड़ाई हुआ, 2 भाई में दुश्मनी हुई, झगड़ा हुआ तो एक भाई जो कमज़ोर था उसको घर से निकाल दिया, उसको गांव समाज से निकाल दिया, जाओ तुम घर से भागो, तुम कहीं जाकर रहना। तो अल्लाह ने कहा था कि तुम आपस में लड़ना भी नहीं, नंबर 1। नंबर 2, यदि लड़ाई हो जाए, कजिया हो जाए, झगड़ा हो जाए तो कोई एक आदमी दूसरे आदमी को घर से नहीं निकालना, आपस में फिर सुलह कर लेना और आपस में सुलह सफाई करके मेल मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारना। नंबर 2। नंबर 3, अल्लाह ने यहूदियों से ये कहा था कि यदि तुम्हार भितरे तकी कोनो मानुष के कैद खोराओ, अगर कोई यहूदी को दुश्मन पकड़कर ले जाए और उसको जाकर जेल में डाल दे तो पूरा यहूदी मिलकर चंदा करना, कलेक्शन करना, 2 टका 4 टका 10 टका 20 टका कलेक्शन करना, और जो पैसा जमा होगा वो दुश्मन के पास जाकर देना और जाकर कहना कि ये पैसा ले लो और हमारा आदमी जो तुम जेल में बंदी बनाकर रखा है, कैद करके रखा है, उसको तुम हमको दे दो, छोड़ दो उसको। तो 3टा खोता खोआ वैसे। नंबर 1, तुम लोग आपस में लड़ाई मत करना, समझ रहे हो ना, आपस में झगड़ा मत करना। नंबर 2, यदि कभी झगड़ा लड़ाई हो जाए तो एक भाई दूसरे भाई को उसके घर से मत निकालना, बाड़ी से मत निकालना, घर में रहने देना, जो होगा आपस में फिर मेल मोहब्बत कर देना, सजा देना होगा घर में सजा दे देना, घर से मत निकालना। 2टा काम। 3 नंबर काम हो लो कि अगर तुम्हारा कोई आदमी किसी यहूदी को कोई दुश्मन पकड़ के ले जाए और जाकर जेल में डाल दे तो तुम्हारा कलेक्शन करियो, अपना माल जमा करना, चंदा करना, और चंदा करके जाकर उसको जेल से निकाल कर लाना, दुश्मन को पैसा देना कि ये पैसा लो, हमारे आदमी को छोड़ दो।
तीन काम का हुक्म दिया। यहूदियों ने क्या किया? यहूदियों ने एक बात पर अमल किया, एकटा खोतार उपरे अमल करसन और दुईटा खोतार उपरे अमल करसन ना। एक नंबर और दुई नंबर जे खोता ए दुईटा खोतार उपरे अमल करसन ना, और तीन नंबर जे खोता तीन नंबर खोतार उपरे अमल करसन। अल्लाह ने एक नंबर कहा था कि आपस में लड़ाई मत करना, कभी भी आपस में लड़ाई झगड़ा मत करना, फितना फसाद मत करना। किंतु यहूदी का दो कबीला, दो गोष्ठी, बनु कुरैजा और बनु नज़ीर, ये दोनों साल के 365 दिन 12 महीना डेली के डेली 24 घंटा अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, आपस में लड़ते रहते थे। दुश्मनी, गिनना, नफरत, आज उसके साथ लड़ाई, कल उसके साथ लड़ाई, आज उसको कत्ल किया, कल उसको कत्ल किया, कर यहाँ पर फितना, कल वहाँ पर फितना, आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, लड़ते झगड़ते थे, कत्ल करते थे, फितना फसाद मचाते थे। एकटा खोतार उपरे अमल कर दो ना। दुई नंबर खोता, यदि लड़ाई हो जाए तो किसी को घर से मत निकालना। वो लोग क्या करते थे, लड़ाई होता था तो जो कमज़ोर होता था, जे मानुष्टा कमज़ोर, उसको घर से निकाल कर बाहर जाओ, तुम मदीना छोड़ के कहीं और चला जाओ। मदीना में रहने की तुमको इजाज़त नहीं, परमिशन नहीं, अनुमति नहीं, तुम जाओ कहीं जाकर तुम झोपड़ी घर बना लेना, बाड़ी बना लेना और वहाँ जाकर तुम रहो, मदीना से निकल जाओ। तो 2 नंबर खोता क्या था कि तुमरा बाड़ी तक ही बाहर खोरियो ना, किंतु वो अपने आदमी को घर से निकाल भी देते थे। 3 नंबर खोता ये था कि यदि तुम्हारा कोई आदमी अगर जेल में चला जाता है, उसको दुश्मन पकड़कर जेल में डाल देता है, तो तुम चंदा करना और चंदा करके उसको जेल से निकाल कर लाना। जितने यहूदी थे, यहूदियों में से अगर किसी को दुश्मन पकड़ के ले जाता था तो दोनों गोष्ठी के लोग, बनु कुरैजा और बनु नज़ीर, सब मिलकर चंदा करते थे और चंदा करने के बाद दुश्मन के पास जाकर पैसा देते थे और कहते थे कि भाई फला आदमी को तुमने जेल में बंद किया है, वो हमारा आदमी है, ये पैसा पेनाल्टी जुर्माना तुम ले लो और हमारे आदमी को तुम छोड़ दो। तो 3 बात का अल्लाह ने यहूदियों को हुक्म दिया था, 2 बात पर अमल करते थे, 1 बात पर अमल, 2 बात पर अमल नहीं करते थे और 1 बात पर मात्र एकटा खोतार उपरे अमल करते थे, दुईटा खोतार उपरे कोनो दिन अमल करे ना। अल्लाह ताला ने उसी को यहाँ बयान किया है। ये बात जहन में रखकर और फिर उसको अब कुरान के तर्जमा को देखिए। वइद अखदना मीसाककुम ला तस्फिकूना दिमाअकुम, और ए बनी इसराइल, ए यहूदियों, हमने तुमसे करार लिया, वादा लिया, अहद लिया, हाँ तुमसे हमने वादा करवाया क्या, ला तस्फिकून दिमाअकुम, तुम अपना खून नहीं बहाओगे, यानी आपस में लड़ाई नहीं करोगे, किसी को कत्ल नहीं करोगे। वला तुखरिजून अनफुसकुम मिन दियारिकुम, नंबर 2, यदि लड़ाई हो जाए, कजिया फितना फसाद हो जाए, तो तुम अपने आप को अपने घर से नहीं निकालोगे। 2 भाई में लड़ाई हुआ, खूब लड़ाई हुआ, तो एक भाई को उसके घर से मत निकालना। सुम्मा अकरर तुमने इकरार किया, तुम्हें कोई सो ओ अल्लाह अमी एक होता ऊपरे अमल खोरमो वन तुम तशहदून, तुम शक्की बनसो, तुमने गवाही दिया और ये कहा कि अल्लाह ओ खोतर ऊपरे हमरा 100% अमल खोरमो खोई सो। बनी इसराइल से अल्लाह ने कहा कि तुम वादा करसो, किंतु वादे कीता वैसे बाद में ये हुआ सुम्मा अंतुम हाउलाई, ऐ यहूदियों, ऐ बनी इसराइल, तुम वो लोग हो तक़तुलूना अनफुसकुम, तुम एक दूसरे को कत्ल करते हो, लड़ाई करते हो, झगड़ा करते हो। बनु कुरैजा बनु नज़ीर को कत्ल करता है, बनु नज़ीर बनु कुरैजा को कत्ल करता है, हाँ मुशरिक के साथ मिलकर और अपने भाई के साथ लड़ाई करता है। मैंने कहा था कि मुशरिकेर 2टा गोष्ठी औस खजरत और यहूदीर 2टा गोष्ठी कुरैजा नज़ीर। कुरैजा और औस ये दोनों दोस्त, एकटा गोष्ठी मुशरिक और एकटा गोष्ठी यहूदी, ये दोनों दोस्त, और एकटा गोष्ठी मुशरिक और एकटा गोष्ठी यहूदी 2 नंबर जे वो दोनों दोस्त था। तो तुम एक दूसरे को कत्ल करते हो
और आगे क्या है, व तुखरिजून फरीक़म मिनकुम मिन दियारिहिम, और तुम अपनों में से एक जमात को, यानी मजबूत आदमी, मजबूत गुष्टी के लोग, कमज़ोर को उसके घर से निकाल देते हो। जब लड़ाई होता है तो उसके घर से निकाल देता, जाओ तुम्हारा मदीना में रहने के लिए जगह नहीं, मदीना छोड़ के तुम यहाँ से चले जाओ, मदीना में रहने की अनुमति नहीं। तज़ाहरून अलैहिम बिल इस्मि वल उद्वान, तुम अपने खिलाफ, उनके खिलाफ, यानी यहूदी का एक गुष्टी दूसरे गुष्टी के खिलाफ मदद करता था मुशरिक की। मैंने बतलाया कि दो भाई में लड़ाई होती थी, जैसे औस और खजरत, मुशरिकेर दुईटा गुष्टी, जब इन दोनों में लड़ाई होती थी तो यहूदी का एक गुष्टी आकर इसकी मदद करता था और एक गुष्टी आकर इसकी मदद करता था। तो यहूदी के दो गुष्टी में झगड़ा होता था, अपने भाई की मदद नहीं करता था बल्कि भाई के दुश्मन की मदद करता था, भाई के दुश्मन की मदद करता था। बिल इस्मि वल उद्वान व इयातुकुम उसारा, और 3 नंबर बात ये थी कि अगर कोई कैद हो जाए, किसी को जेल में दाखिल कर दे, तो तुम पेनाल्टी दे देना, चंदा कर लेना, पैसा जमा करके और उसको जेल से निकालना। अल्लाह ने फरमाया कि व इयातुकुम उसारा, और अगर तुम्हारे पास आ जाए कैदी, तुफादूहुम, तो तुम उनको बदला देकर छुड़ाते हो, आपस में माल जमा करते हो, सब मिलकर कलेक्शन करते हो, चंदा करते हो और माल जमा करके अपने यहूदी भाई को जेल से निकाल कर लाते हो। वहुवा मुहर्रमुन अलैकुम इखराजुहु, हालांकि तुम पर हराम किया गया उनको घर से निकालना। तुमने घर से निकाला उसको, जब घर से निकाला तो किसी ने पकड़ा और पकड़ के उसको कैद में, जेल में डाल दिया। तुम उसको घर से न निकालते और न उसको जेल में डाला जाता। तुम्हारी गलती है कि तुमने उसको घर से निकाला और तुम्हारे गलती के कारण उस पर मुसीबत आई। तो अफतुमिनून बिबादिल किताब, तौरेत के बाद हिस्से पर किच्छु अंशर ऊपरे तुमरा ईमान आनो, व तकफुरून बिबाद, और तौरेत के बाद हिस्से का तुम इनकार करते हो। कोई एकटा खोता के मानो और कोई एकटा खोता के तुमरा मानो ना। आगे फरमाया फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयाति दुनिया, नहीं बदला है उसका जो इस तरह का काम करे तुम में से, यानी शरीयत की बाज बात पर किच्छु खोतार उपरे अमल करे और शरीयतेर बेशिरभाग खोतार उपरे यदि अमल करे ना ते मोरार परे तार शास्ति और तार बदलाता किता होइबो आगे बयान करा होइसे इल्ला खिज़्युन फिल हयातिद दुनिया, ए दुनियार भितरे जिल्लत रुसवाई, दुनियार भितरे तुमरार उपरे गजब, अल्लाहर तरफ तकी लानत, अल्लाहर तरफ तकी मुसीबत आइबो। व यौमल क़ियामति युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब, और क़यामतेर दिन बड़ो सख्त अजाब, सख्त अजाबेर भितरे मुब्तला करा होइबो, खूब बेशी बेशी शास्ति और खूब बेशी बेशी उसको सजा दिया जाएगा। ये बात तो कहा गया यहूदियों को, ये बात यहूदियों से कहा गया, लेकिन ये बात हम तमाम मुसलमानों के लिए भी है। ऐ मुसलमानों, कुरान ने कहा कि ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ मुसलमानों कंप्लीट हिसाबे पूरा के पूरा तुमरा इस्लामेर भितरे दाखिल हो, पूरा कंप्लीट तुमरा इस्लामेर भितरे दाखिल हो। आजकल देखा जाए कि एक आदमी दावत और तबलीग में जाता है, जमात में जाता है, 40 दिन तक वो जमात में रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ो भालो होता, कोई गुनाह का पाप का काम नहीं करता है, कोई भी पाप का काम नहीं करता है। 40 चिल्ला लगाकर 40 दिन लगाकर जब अपने घर में आता है, घर में आता है, 5 टाइम जमात से नमाज पढ़ता है, कुरान तिलावत करता है, अल्लाह सुजूक देता है, दान खैरात भी करता है, किंतु वही आदमी जब मार्केट में जाता है, जब बाजार में जाता है, जब व्यवसाय करता है, तो अपना कारोबार करने के टाइम में झूठ भी बोलने लगता है, कारोबार करने के टाइम में वो धोखा भी देता है, कारोबार करने के टाइम में वो बेईमानी भी करता है।
और वो ये सोचता है कि मैं तो जमात में चिल्ला लगाकर आया, मानसे कोई वो मानुषटा बड़ो भालो मानुष, बड़ो नेक नमाजी मानुष, तार उन तक की सामान लइले हे कोनो दिन ठगा ठोगी करबो ना, हमारे ऊपर विश्वास करेगा और जमाती आदमी है इसलिए हमारे दुकान में बेशी कस्टमर आएगा, हम अगर माल कम दे देगा तो कभी उसको शक शुबा भी नहीं होगा। ऐ दोस्तों याद रखो, जो ये सोचता है ये उसकी सोच गलत है। तुम अगर बेईमानी करेगा, तुम्हारी बेईमानी दुनिया में हो सकता है छुप जाए, किसी के सामने तुम्हारी बेईमानी जाहिर न हो, लेकिन कमा तदीन तुदान, जैसा तुम मामला करोगे दूसरे आदमी तुम्हारे साथ वैसा ही मामला करेगा। कैसे होगा? कैसे होगा? मैं यहाँ एक घटना सुनाकर अपनी बात खत्म कर दूं। एक बूढ़ा आदमी अपने बाड़ीर भीतरे कोई एक भैंस आसिल और वो भैंस से दूध निकालता था और दूध से मक्खन बनाता था। बटर तो जानते हैं ना, स्लाइस में मिलाकर खाते हैं। और जब 5 केजी 10 केजी मक्खन बटर हो जाता था तो मार्केट में जाकर होलसेल हिसाब से बेच देता था। 10-15 दिन उसकी वाइफ ने बटर बनाया, मक्खन बनाया, 10 केजी मक्खन जमा किया, 10 केजी बटर जमा किया और 10टा गुल्ला, एक गुल्ला 1 केजी। बाद में जब उसका शामी आया तो कहा कि बाड़ी भीतरे तो बहुत बेशी मक्खन जमा हो, इसे आप जाइए मार्केट में इसको बेच कर लाइए। तो वो गया, बूढ़ा आदमी अपने हाथ में लेकर गया, जाकर एक बड़े महाजन से कहा कि हमार बाड़ीर मक्खन, हमार बाड़ीर बटर लोहिया ऐसी अपना दरकार ऐसे नहीं। उस आदमी को चाहिए था, कहा ठीक है मुझको दे दो। कितना है? तो कहा 1 गुल्ला 1 केजी का है, 10 गुल्ला 10 केजी का है। दे दिया। देने के बाद उसने कुछ पैसा लिया और कुछ पैसा का दाल चावल आटा जो लेना था सामान लिया। वो बूढ़ा आदमी सामान लेकर पैसा लेकर घर आ गया। वो जो दुकानदार था, सेठ, हाँ महाजन, उसने कहा कि अरे बूढ़ा आदमी, मैं तो कुछ नहीं पूछा, उसके सामने माल को वजन नहीं किया, मैंने देखा कुर्ता पाजामा है, लंबी दाढ़ी है, नमाज की भी निशानी है, टोपी है, नेक मानुष समझकर मैंने विश्वास किया, सामान ले लिया, किंतु सामानटा तो वेट करते लागे, ये महाजन ने कहा। बाद में उसने सामान को जब वेट किया तो 1 गुल्ला 1 केजी नहीं था, प्रत्येकटा गुल्ला 900 ग्राम, प्रत्येकटा गुल्ला को तो 900 ग्राम। अब तो उसको गुस्सा आया, गाली दिया। हाँ, बूढ़ा आदमी जमात में जाता है, मदरसे का हुजूर है, हदीस पढ़ाता है, तफसीर पढ़ाता है, वाज भी करता है, और इतना बेईमानी करता है, इतना बेईमानी करता है, इतना पैसा ले लिया, 10 केजी सामान का पैसा लिया और 9 केजी सामान देकर दिया, 1 केजी का पैसा हमसे बेईमानी करके ले लिया। अच्छा, फिर तो वो आएगा, जब आएगा तो उसको पकड़ के ठीक से उसकी पिटाई करेगा। अबार सप्ताह 10 दिन पोरे, हे बूढ़ा बेटा, अबार 2-4 केजी मक्खन बटर लोहिया ऐसे। जैसे ही महाजन के पास आया, महाजन ने जंप लगाया दुकान से और बूढ़ा आदमी का कॉलर पकड़ा और कॉलर पकड़ के उसको, बेईमान, हाँ तुम्हारे भीतरे ईमान ना है, तुम ही नमाज पढ़ो, तुम्हारा नमाज कबूल ना है, खूब उसको गाली दिया। बूढ़ा आदमी ने कहा भाई गरीब आदमी हूँ, क्या हुआ, तुम बताओ तो क्या घटना है। तो उस महाजन ने, उस सेठ ने कहा कि तुम उस सप्ताह में मक्खन देकर गया था और बोला था एकटा गुल्ला 1 केजी, वेट कोरार पोरे अमी पाइसी के एकटा गुल्ला 1 केजी नाई 900 ग्राम, 10 केजी का तुमने पैसा लिया और सामान 9 केजी दिया। तुमने बेईमानी किया हमारे साथ, तुम टोपी दाढ़ी वाला आदमी, कुर्ता पाजामा जुब्बा वाला आदमी, और इतना बेईमानी करता है। मेरे भाइयों, नौजवानों, देखो अब सुनो असल बात। उस बूढ़ा ने कहा कि वो सेठ साहब, हमारी कोई गलती नहीं है, हमार कोनो दोष ना है, हमार कोनो दोष ना है। আজকে तकी प्राय 20 दिन आगे আমি আপনার দোকান तकी कोई একটা জিনিস লইয়া গেছিলাম। ওই জিনিসের ভিতরে 1 केजी আমি चीनी लइसलाम, 1 केजी चीनी लिया था, आपने एक पोलोथीन में 1 केजी चीनी अपने हमारे दिसन। आमार बाड़ीत एकटा तराजू आसे, पल्ला आसे,
किंतु वेट करा लगी लोहा नाय 1 केजी आधा केजी 200 ग्राम 100 ग्राम থাকে না নি लोहा नहीं है बाट नहीं है আমি वाइफ के कोई सी कि यदि अपना मक्खन और ये बटर को वेट करना होगा तो देखो ये 1 केजी चीनी है एकटा तराजुर ऊपरे एकटा बाटेर ऊपरे तुम ये चीनी रखना और 1 बाट पर तुम मक्खन रखना जब समान समान हो जाएगा तो तुम ही बुझियो कि तुम्हार मक्खनटा 1 केजी हो गए। ऐ महाजन साहब ऐ सेठ साहब तुमने जो हमको इतनी गाली दी हमारा कॉलर पकड़ के खींचा हमारी बेइज्जती की और तुमने हमको इतना बुरा भला कहा बताओ हमारा मक्खन यदि 1 केजी की जगह पर 900 ग्राम हुआ तो दोषटा गलतीटा अमार ने देश और गलती तुम्हार खार दोष भाई अपना रखो का दुकानदारे नहीं हे आगे 900 ग्राम चीनी दी से और कोई से के 1 केजी तो उसने बेईमानी किया था 900 ग्राम माल दिया और कहा ये 1 केजी है। बूढ़ा आदमी ने तो उसके ऊपर विश्वास किया और विश्वास करके उसी को 1 किलो का पल्ला बना लिया उसी को 1 किलो का बाट बना लिया और दूसरे साइड में मक्खन रखकर वेट किया। कमा तदीनु तुदान तुम अगर बेईमानी करोगे तो तुम्हारे साथ भी कोई न कोई बेईमानी करेगा। जैसी करनी वैसी भरनी ना मानो तो करके देख जन्नत भी है दोजख भी है ना मानो तो मर के देख। भाई जैसा करोगे इस दुनिया में तुम जिस रास्ते पर चलोगे और दूसरों के साथ जैसा सलूक व्यवहार करोगे तुम्हारे साथ भी वैसा ही सलूक व्यवहार होगा होगा निश्चय होगा। ये अल्लाह ताला ने गोया के इस रुकू के अंदर और इस आयत में हमको और आपको ये तालीम दिया कि ए मुसलमानों समस्त दीनेर ऊपरे तुमरा अमल करियो समस्त दीनेर ऊपरे तुमरा अमल करियो। किंतु आजकल हम मुसलमानों का हाल ये हो गया है आज तफसीर का सभा है तफसीर के सभा में अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग आए हैं हमारे बहुत से नौजवान लोग भी तफसीर सुनने के लिए आए हैं। अल्लाह न करे आगामी कल के यदि कहीं पर ऑर्केस्ट्रा आ जाता है कहीं पर नाच गाने का अगर प्रोग्राम हो जाता है आज कुरान की तफसीर भी सुनने के लिए आया और कल जाकर नाच और गाना भी सुनेगा नाच और गाना भी सुनेगा। अफतुमिनून बिबादिल किताब व तकफुरून बिबाद किच्छु कोतार ऊपरे तुमरा अमल करो आर किच्छु कोतारे तुमरा सड़िया दो बाज बात पर बाज कोतार ऊपरे तुमरा अमल करो और बाज कोतार ऊपरे तुमरा अमल करो ना। ए पक्का मुसलमान नाय पक्का मुसलमान नाय। इस्लाम धर्म पूरा जिंदगी गुजारने का सिस्टम और तरीका बताता है। इस्लाम सिर्फ नमाज का नाम नहीं है इस्लाम सिर्फ रोज़ा का नाम नहीं है इस्लाम सिर्फ कुरान पढ़ने का नाम नहीं है। इस्लाम हिंदू आदमी के साथ कैसे चलना है ये भी इस्लाम सिखाता है व्यवसाय कैसे करना है ये भी इस्लाम सिखाता है दावत तबलीग का काम कैसे करना है ये भी इस्लाम सिखाता है। इसी तरह से हम यदि बाज़ार जाते हैं मार्केटिंग करते हैं कैसे मार्केटिंग करना है बड़ा आदमी के साथ कैसे मिलना है। ये सामने वोट आ रहा है इलेक्शन आ रहा है इस्लाम ये भी सिखाता है कि तुम वोट कैसे दोगे इलेक्शन में कैसे हिस्सा लोगे। याद रखो मुझे याद आ गया मैं इसलिए बताकर अपनी बात खत्म कर दूं वोट डालना इलेक्शन में हिस्सा लेना मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसको वोट डालिएगा वोट तो आपका अधिकार है जिसको डालना है आप सोच के डालिएगा। लेकिन बहुत लोग ये कहते हैं कि हुजूर ना अमी जैतम ना वोट डालत जैतम ना वोट डालत गेले लंबा लाइन 1 घंटा 2 घंटा हमारा नष्ट हो जाता है बर्बाद हो जाता है। खबरदार खबरदार याद रख लो वोट डालना ये भी इस्लाम का हिस्सा है वोट डालना ये भी शरीयत का एक अंश है। अगर आप लोग वोट नहीं डालोगे खराब लोग खराब नेता और लीडर को वोट डालेगा तो आपका समाज पूरा के पूरा खराब होगा। आपके पूरे समाज और पूरे समष्टि का एमएलए खराब एमएलए बनेगा और वो खराब एमएलए बनाने वाले हम और आप होंगे। इसलिए जो अच्छा एमएलए है
हाँ, अब वहाँ जाकर आप अगर ये देखेंगे कि ये तो नमाज नहीं पढ़ता है, ये भी हिंदू है, वो भी हिंदू है, वो भी क्रिश्चियन है, वो भी ऐसा है, ये भी जुआरी है, वो भी जुआरी है, सब तो समान नहीं। हाँ, सब समान, किंतु किच्छु न किच्छु होता तो हो। दो गैर मुस्लिम है, दोनों गैर मुस्लिम बराबर जुल्म करे ये तो कोई ज़रूरी नहीं। हो सकता है कि एक अपनी पार्टी के आइडियोलॉजी पर चलता है और उस पार्टी का जो नियम कानून है इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ है, और एक पार्टी है, आदमी तो हो सकता है कि वो भी खराब हो, किंतु पार्टी के हिसाब से हो सकता है कि उस पार्टी का नियम नीति कानून और उसका जो मात होता है, हो सकता है कि वो इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ ना हो सकता है कि वो भी गैर मुस्लिम, किंतु उनार पार्टीटा सेकुलर पार्टी आसे और एकटा गैर मुस्लिम लीडर उनार पार्टीटा सेकुलर पार्टी ना। एखन अमी गैर मुस्लिम के देखतम ना, पार्टी को देखेंगे जो सेकुलर पार्टी है उसको वोट डालना हम पर और आप पर वाजिब है, वाजिब। फ़िक़्ह के और मसला के किताब में लिखा है यदि कोनो उज़ुर ना आए, कोनो बहाना ना आए, कोई भी उज़्र नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल कोनो परेशानी ना आए और आप वोट में हिस्सा नहीं लेते हैं तो आपको गुनाह होगा, आपको पाप होगा। इसलिए वोट डालना ये भी इस्लाम का एक हिस्सा है। आलिम उलमा के साथ ताल्लुक़ रखो, संपर्क को रखो और कोई भी काम करो आलिम उलमा से पूछो, कुरान और हदीस के मुताबिक वो आपको बात बताएंगे। और अल्लाह के वास्ते आज के बाद से लेकर पूरा 2 मई तक, जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक डेली 2 रकात सलातु तौबा पढ़ो, 2 रकात सलातु तौबा पढ़ो। हमरा बड़ो पापी, कभी कभी दिल में ख्याल आता हुजूर अमी तो बड़ो पाप करसी, अल्लाह हमारे गुनाह के माफ़ करबो नहीं, अल्लाह हमारा गुनाह माफ़ करेगा। हाँ, हदीस में आया जिसका मफहूम ये है कि एक बूढ़ा आदमी बूढ़ा हो गया, बीमार हो गया, उसको घर से लोगों ने निकाल दिया, बाड़ी से निकाल दिया, बाहर कर दिया, और बूढ़ा हो गया, कभी उसने नमाज नहीं पढ़ा था, कभी कुरान तिलावत नहीं किया था, पाप के काम में वो लिप्तो था, बड़ो पापी, बड़ो पापी। 80 साल 90 साल का बूढ़ा हो गया, अब बारी से लोगों ने निकाल दिया, उसके दिल में ख्याल आता है पूरा जिंदगी तो अमी पापेर काज करसी, कोनो दिन तो अमी नमाज पढ़सी ना, हत्ता के जुम्मार नमाज अमी पढ़सी ना, अमार लाखन पापी मानुष तो दुनियात नाय। उस टाइम में घर के लोगों ने भी निकाल दिया। अब अगर ख्याल आता है ओ अल्लाह अमी तो बड़ो पाप करसी, अच्छा जेता ओई गेसे आज के तक ही अमी आर पापेर काज करमू ना, वो जाता है, गाद होता है, गुस्ल करता है, पाक साफ होता है और वो मस्जिद में आता है। घर के लोगों ने धक्का मार कर निकाल दिया था, रिश्तेदार ने अपने घर से उसको बाहर कर दिया था, रोड पे ले जाकर रख दिया था, जिंदगी में कभी अल्लाह का नाम नहीं लिया, 80 साल 90 साल तक पाप का काम करता रहा। वो आदमी अगर 90 साल के वयस में महापापी बनकर तौबा के लिए अल्लाह की तरफ, अल्लाह के घर की तरफ, मस्जिद की तरफ अगर चल कर जाएगा, अल्लाह कहता है इन अतानी यमशी अतैतुहु हर वलतन। अगर हमारा सबसे बड़ा पापी बंदा अपने गुनाह से तौबा करने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए अगर वो चल कर आता है, अल्लाह कहता है कि मैं दौड़ मार कर आऊँगा और उसको अपने बुक से लगा लूँगा और मैं कहूँगा ऐ मेरे बंदे, तुम अब तक गफलत में थे, तुमने अब तक भूल किया, लेकिन अब तुम सही रास्ते पर आ रहे हो, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी के तमाम पाप को और समस्त गुनाह को मैंने माफ़ कर दिया, आओ मेरे पास आ जाओ, तुम्हारा सारा गुनाह हमने माफ़ कर दिया। मेरे नौजवान साथियों, तफसीर का सबा है, तफसीर की महफिल है, अल्लाह के वास्ते डेली के डेली 2 रकात सलातु तौबा पढ़ो और एक छोटो दुआ, एक बारे छोटो दुआ, अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना, अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना। अगर याद है तो अच्छी बात, याद नहीं है मौलाना साहब, इमाम साहब है, सबसे आप याद कर लेंगे और चलते फिरते उठते बैठते जब भी हो पढ़ते रहिए, अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना। ऐ अल्लाह
ए अल्लाह जार दिलेर भितरे आमार मोहब्बत नाय, जार दिलेर भितरे इस्लाम और मुसलमानेर रहम नाय, करम नाय, दया नाय, माया नाय, ए अल्लाह ए रकम मानुषके आमार एमएलए बनाई बाना, ओई रकम मानुषके आमार मंत्री मिनिस्टर बनाई बाना, जिसके दिल में दया है, रहम है, इस्लाम मुसलमानों से मोहब्बत है। ए अल्लाह इस तरह के लीडर को आप हमारा एमपी बनाइए, हमारा एमएलए बनाइए, हमारा मंत्री और मिनिस्टर बनाइए। बात बहुत लंबी हो गई थी, 2 घंटा सही माने में हो गया हुजूर, 8 से ज़्यादा हो गया। मैंने कहा तब मैं 1 घंटा बयान करूँगा। अस्तगफिरुल्लाह। भाई मेरी बात आप लोग कितनी समझे नहीं समझे, मैं इतना लंबा, चूँकि मैं कोई वाइज नहीं हूँ कि यहाँ आवाज़ वहाँ, हम लोगों का काम है पढ़ाना। अभी ये तफसीर की किताब में पढ़ाता हूँ। मौलाना साहब ने कहा कि मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब के गाँव में, क्योंकि हुजूर के साथ एक पुराना ताल्लुक़ था, उस हिसाब से मैंने दावत रख लिया था। बहुत लंबी बात हो गई। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए।